देखिए, आज के टॉपिक में हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और मैंने कहा था कि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू एस, और डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। चार फॉर्मूले थे, बट उसमें कंडीशन थी कि एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखिए। A particle start from rest under the action of a constant acceleration if it travel a distance x in a t time. What distance it travel in the next t second? तो क्वेश्चन ये है, मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कि यहां पर इनिशियली पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो जब रेस्ट पे होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पूरे प्रोसेस में a कांस्टेंट रहेगा। और यहां से यहां तक t टाइम लिया तो डिस्टेंस x ये दिया हुआ है, और अगले t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पूछा है, तो y पूछा है आपसे। तो इसको हम दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा मैंने, u जीरो हो गया तो यहां जीरो रखकर x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और इन नेक्स्ट t सेकेंड इसकी बात हो रही है। तो इस प्रोसेस में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक x प्लस वाई, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इज t प्लस टी इज वॉट 2t। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास फिर से हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं। और इस फॉर्मूले में अगर टोटल डिस्टेंस देखें तो कितना हो गया है, x प्लस वाई, इनिशियल से फाइनल तक। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और हाफ ए टाइम इज डबल 2t स्क्र। तो हमारे पास यहां पर, मैं इसको यहां पर लिखूंगा इतने हिस्से में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसमें से हाफ और ये कटेगा तो ये बचेगा 4t स्क्र a अपॉन टू कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 2at स्क्र। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि 2at स्क्र बचा। अब ये इक्वेशन हो गया हमारे सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो सेकंड को फर्स्ट से आपने डिवाइड कर दिया, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, इसको इससे डिवाइड करिए तो x प्लस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। यहां पर अगर देखें तो at स्क्र कट जाएगा। ठीक है, जब at स्क्र यहां पर हमने काट दिया तो हमारे पास बचा क्या, बचेगा क्या है यहाँ पर 4, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 ये हाफ उल्टा होकर यहाँ आ जाएगा। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूं तो आपके पास ये बचेगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू वॉट 3x। दिस इज द आंसर। मतलब अगला डिस्टेंस फर्स्ट का 3 टाइम्स होगा, ये आंसर हो गया। अब दूसरा एक मेथड और देखिए, डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिया। डायग्राम वही है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यही पहली वाली इक्वेशन बनेगी। अब हमारे पास क्या है कि जब यहां से चले तो जब t टाइम हुआ तो यहां कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज होगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो यहां पर वेलोसिटी v ले लेते हैं। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। v निकालना है, u जीरो है और प्लस ए टी, तो बचा क्या, v इज इक्वल टू ए टी। ये आ गया वेलोसिटी इस पॉइंट पर। अब ध्यान से देखिए कि यहां से यहां तक ये फाइनल वेलोसिटी है, बट अगले प्रोसेस में ये वाली वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी पहले वाले की वो इनिशियल बन जाएगी, दूसरे की। तो इन सेकंड केस, केस नंबर सेकंड ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं हम केस नंबर फर्स्ट। तो सेकंड केस में हमारे पास हम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। इसको हमने फिर से अप्लाई किया और s कितना हो गया, अगर हम इसमें अगले प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस इज y, u इज वॉट v, हाफ ए टी स्क्र। सेकेंड केस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, व्हाट इज दिस, v इज ए टी। तो ए टी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पुट करने पर ये स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज हाफ ए टी स्क्वायर और दिस विल बिकम 3/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बन गया। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ये आ गई फर्स्ट, जो कि हमने थर्ड और फोर्थ रखा है। तो आपने फिर से क्या करना है, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो y अपॉन एक्स जब आप लिखेंगे ना तो 80 स्क्वायर यहाँ भी कटेगा और हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, तो ये भी कट जाएगा। हैंस आंसर यहाँ क्या बचेगा, y 3x। तो देखा आपने कि दोनों का आंसर
दोनों का आंसर सेम आया तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। देखिए अगला क्वेश्चन है, अ कार मूविंग विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अ ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। इसका मतलब हुआ है कि कार चल रही है और उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है और उसको ब्रेक लगाई हमने तो वो 6 मीटर चली और उसके बाद वो रुक गई। ब्रेक लगाने का मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, अगेन गाड़ी रुकेगी, हेंस द फाइनल वेलोसिटी दूसरे केस में भी क्या होगी 0। तो पहले वाले केस को देखिए कि डायग्राम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्वेश्चन में एक ध्यान रखिए किलोमीटर पर आवर लिखा है, तो पहले याद कर लो कि 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये कन्वर्जन याद कर लीजिए डायरेक्ट 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बचेगा 5 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी जो कि यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ से ब्रेक लगी, 6 मीटर ये गाड़ी चली और फाइनल वेलोसिटी 0, हेंस यहाँ पर एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट लेंगे, ठीक। और अब इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या 2s, फाइनल वेलोसिटी इज 0, u स्क्वायर इज व्हाट 5 और एक्सेलरेशन a और डिस्टेंस कितना है 6, इसको u ही रहने दीजिए, एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या बनेगा u स्क्वायर अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला लिखा ना माइनस के साथ, माइनस का मतलब रिटार्डेशन है, तो इसको ना आप डायरेक्टली एज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस की तरह याद रखिए अगर डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक बार जेई में आया था, ठीक, उसके बाद पीएमटी में आया। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिए इस फालतू की चीज को छोड़कर। अब हमारे पास अगर इसमें थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसमें से ए निकालेंगे तो ये बनेगा u स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा 2s, तो u कितना आपके पास 5, तो ये बन जाएगा -25 और 2s इज व्हाट 6, तो -25 अपॉन 12 इज द एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, ये क्या चीज है हमारे पास रिटार्डेशन है, ब्रेक लगाने पर रिटार्डेशन होगा पीछे की तरफ बैक साइड में। अब यहां पर अगली केस में क्या होगा, इफ द सेम कार इज मूविंग विद 72, फिर से वही डायग्राम बट वेलोसिटी यहां चेंज हो गई, तो वेलोसिटी u डैश है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18, 18 4 जो 32, सॉरी 18 4 जो 72 और 4 5 जो 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इससे ज़्यादा है ये। अब इनिशियल वेलोसिटी ये और ऑब्वियसली स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात की है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा आफ्टर अप्लाइंग v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है u स्क्वायर अपॉन 2a होता है, जो कि हमने डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई किया। इसको देख के पॉज करके इसको देखिए वीडियो को। अब ये डिस्टेंस s इज इक्वल टू u कितना है इसका 20, ठीक। एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास -25 अपॉन 12 टू 6/12। अब इसको अप्लाई करें तो ये कितना बनेगा -400, माइनस कट जाएगा 406 ऊपर आ जाएगा और ये बनेगा आपके पास 25, हेंस 25 जब इसको काटता है तो 16 आता है, ठीक है। 16 × 25 400 बनेगा और s इज इक्वल टू 16 6 96, हेंस दिस इज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस इन द सेकेंड केस। देखिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, जो अभी हमने सेकेंड क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन। पहला जैसे मैंने बोला कि जेई में आया था, ये तीसरा क्वेश्चन पीएमटी में आया था, बिल्कुल सेकेंड वाले की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या है, अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, इफ द कार स्टॉप लिखा है तो फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट 0 आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक एट अ डिस्टेंस 20 मीटर। मैंने डायग्राम बनाया है, 20 मीटर डिस्टेंस है, कार की इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0, व्हेन द एक्सेलरेशन इज व्हाट वी विल टेक इट एज अ कांस्टेंट। अब इस केस में अगर ऐसा है तो ये बोल रहे हैं कि सेकंड केस में वेलोसिटी को डबल कर दो, इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दो डबल, तब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि कार की अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो ब्रेक लगाने पर वो उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करती है जब तक वो रुक ना जाए। तो पहले केस में देखिए क्या होगा, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप आ जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर आपके पास u ही दिया है,
एक्सेलरेशन ए और डिस्टेंस इज व्हाट 20। तो इसमें से आप क्या निकाल लीजिए, आप इसमें से डिस्टेंस निकाल लीजिए, या फिर आप एक काम करिए, इसमें अगर आप ए निकाल सकते हैं तो ए निकाल लीजिए। अगर आपने ए नहीं निकालना है तो ए क्या है इस केस में, कांस्टेंट है, ठीक। तो इसको अगर आप देखें, सॉरी ए कांस्टेंट है, तो हमारे पास इस पूरे रिदम से आप एस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर निकाल लीजिए। ए क्या है माइनस इसको दे देंगे तो ए इज अ रिटार्डेशन, तो बचेगा एस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, मतलब जितना स्पीड होगी उतना डिस्टेंस कवर अप होगा। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सेकेंड केस में सेम फंडा लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, बट उसमें क्या होगा, हमारे पास v0 और ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इस केस में डिस्टेंस मान लेते हैं s डैश, तो s डैश इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, डबल डिस्टेंस आ जाएगा, बिकॉज हेयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एज इन द केस फर्स्ट, ठीक। अब आपके पास इन दोनों रिदम को, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो दोनों को क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दीजिए सेकंड और फर्स्ट को, ठीक है ना। तो एस डैश अपॉन एस इज इक्वल टू 4 यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आ जाएगा, प्रोपोर्शनल को इक्वल ले लिया क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट है वो कट जाएगा, तो यू स्क्वायर कट गया, तो एस डैश इज व्हाट 4s। मतलब हमारे पास अगर इनिशियल वेलोसिटी u है और डिस्टेंस डबल है, वेलोसिटी डबल हुई तो डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स होगा, ये भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब आपके पास s कितना है, पहले केस में आपने देखा 20, तो यहाँ 20 पुट करिए, तो एस डैश इज व्हाट 80 मीटर। तो 80 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आप घर पे और प्रैक्टिस करिए, आगे वाले लेक्चर्स में हम इसमें और न्यूमेरिकल